एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ वृंदावन में खेल रहे थे, एक गृहस्थ उनके पास आया। वह बहुत चिंतित और परेशान था, क्योंकि उसके घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होते रहते थे। परिवार के सदस्यों के बीच प्यार की बजाय नफरत और विवाद फैल गए थे। इस स्थिति से परेशान होकर वह भगवान से आशीर्वाद और मार्गदर्शन की याचना करने आया। उसका दिल भरा हुआ था और वह जानना चाहता था कि इस समस्या का समाधान क्या है और कैसे वह अपने परिवार में शांति स्थापित कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परेशानियों को समझा और कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। सुनो ध्यान से। भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थ से कहा, मैं तुम्हारे घर में झगड़ों का कारण समझाने के लिए एक प्रयोग करूंगा। क्या तुम तैयार हो? गृहस्थ ने कहा, जी प्रभु, मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। भगवान ने उसे एक बर्तन दिया और कहा, इस बर्तन को आधा शुद्ध जल से भरो और उसमें थोड़ी हल्दी डाल दो। गृहस्थ ने वैसा ही किया। भगवान ने पूछा, अब बताओ, यह पानी कैसा दिख रहा है? गृहस्थ ने उत्तर दिया, प्रभु, यह पानी पीने योग्य है और इसका रंग हल्का सुनहरा हो गया है। यह सुंदर और लाभकारी लगता है। फिर भगवान ने कहा, अब इसमें थोड़ी सी हल्दी के स्थान पर जहर डाल दो। गृहस्थ हैरान रह गया, लेकिन उसने भगवान की बात मानी। जहर मिलाने के बाद भगवान ने पूछा, अब यह पानी कैसा है? गृहस्थ ने कहा, प्रभु, यह पानी अब जहरीला हो गया है। इसे कोई नहीं पी सकता। यह विनाशकारी हो चुका है। भगवान मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे परिवार में हो रहा है। परिवार रूपी पात्र को यदि प्रेम, सहनशीलता और समझदारी की हल्दी से भरा जाए तो वह सुंदर और आनंदमय बनता है। लेकिन यदि उसमें अहंकार, क्रोध और लालच का जहर मिलाया जाए तो वह जहरीला हो जाता है और परिणाम स्वरूप लड़ाई झगड़े होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, परिवार में झगड़े तब होते हैं जब लोग एक दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं करते। हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता है। सहनशीलता और क्षमा का अभाव होता है। लेकिन अगर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का सम्मान करें, अपने अहंकार को त्याग दें और स्नेह व समर्पण के साथ रहें तो घर स्वर्ग बन जाएगा। गृहस्थ ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया कि मेरे परिवार की शांति का रास्ता सहनशीलता, प्रेम और त्याग में है। आज से मैं इस पर अमल करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थ को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने सही समझा है। जब हर व्यक्ति अपने परिवार में प्रेम और समझ का संचार करेगा, तब परिवार में शांति और आनंद का वातावरण बनेगा। अब मैं तुम्हें और कुछ सुझाव देना चाहता हूं जो तुम्हारे परिवार को और भी बेहतर बनाएंगे। गृहस्थ ने ध्यान से सुना और भगवान के निर्देशों का पालन करने का संकल्प लिया। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, परिवार में शांति बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर सदस्य अपने अहंकार को दूर रखे और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। जब तुम दूसरों की बात सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे तो झगड़े कम हो जाएंगे। भगवान ने और कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपनी सोच और विचारों के हिसाब से चलता है। जब हम अपने विचारों को दूसरों पर थोपने की बजाय उनके विचारों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम सच्चे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। रिश्तों में समझदारी, विनम्रता और संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। इसे जीवन का हिस्सा बनाओ और देखो कि परिवार में कितना बदलाव आता है। गृहस्थ ने भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को दिल से अपनाया और उन्हें अपने परिवार में लागू करने का वचन लिया। उसने अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए हर सदस्य को प्रेम, सम्मान और सहनशीलता से पेश आने का संकल्प लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, तुम्हारा परिवार तभी खुशहाल रहेगा जब तुम एक दूसरे के साथ स्नेह, सम्मान और समर्पण के साथ व्यवहार करोगे। याद रखो, परिवार में एकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तुम सभी के दिलों में प्रेम और समझदारी रहे। यही मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ रहेंगी। गृहस्थ ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में फिर से प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं आपके आशीर्वाद से अपनी सारी कड़ी मेहनत और प्रयास करूंगा ताकि मेरे घर में शांति, समृद्धि और सुख का वातावरण बना रहे। आपके उपदेशों को मैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए
और गृहस्थ को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में शांति और प्रेम की लहर हमेशा बनी रहे, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। गृहस्थ अपने घर लौट आया और भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करने लगा। धीरे धीरे उसका परिवार भी बदलने लगा। अब उसके घर में शांति, प्रेम और सौहार्द का वातावरण था। लड़ाई झगड़े खत्म हो गए और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने लगे। घर का माहौल अब सचमुच स्वर्ग जैसा हो गया था।